ये सब भी फेक है, जैसे को तैसा, रिस्पेक्टफुली। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? भाई अभी अंकुश का यानी कि अंकुश अग्निहोत्री का थोड़ी देर पहले वीडियो आया, जिसमें उसने बैठ के अपना वीडियो और जो भी उसके साथ जो लोग कमेंट्स करते हैं, टरू वाले भी आके उसको बोलते हैं कि देखो तुम्हारी जो पेपर वाली वाइफ है ना, वो बोल रही है उसको आना है, तो कहीं ना कहीं उसको आके कमेंट लिख के गए। और वो ही टरू वाले जो पहले बोलते थे नहीं 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 नहीं, उस घर में क्या करोगे तुम जाके, है ना, वहां पे तो ये होता है, ये अत्याचार वो अत्याचार। लेकिन आज वो लोग आ रहे हैं, तो अंकुश ने आज बड़े अच्छे से भाई मतलब क्लियर कर दिया है कि मेरे साथ जो इतने टाइम से लगभग 3 साल जो हैरेसमेंट हुआ है, क्या वो सब चीज़ें जो मेरी को इतना चैनल्स के थ्रू हैरेस करवाया, पूरी फैमिली ने मिलके, अरे भाई आपको दिवाली का टाइम तो याद ही होगा, जब सब बैठ के, देखिए इज्जत है ना, एक ससुराल में ससुराल वालों को इज्जत देनी होती है। एक जब बहू बन के जाते हैं तो सबसे पहले ये नहीं होता कि तुमको इज्जत चाहिए लेकिन तुम भाई अपनी शर्तें ही लगा के बैठ जाओ। हाँ, मतलब सब मेरे हिसाब से होगा, मैं यहाँ बिजनेस लेकर आई हूँ। तो कितना बुरी तरह हैरेसमेंट उसने देखी है, तो वो बोल रहा था। और किसी ने तो इडियट शब्द का भी यूज किया था, अरे भैया आप भूल गए जो हर चीज में कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आते हैं, बड़कन्ने जिज्जा। उनकी बात की गई, और उसने काफी चीजें तो सोचिए बताई ही नहीं है सोशल मीडिया पे। ठीक है, जब वो उन शब्दों को लेके आता, उन चीजों को लेकर आता, जिस तरह से उसकी मदर को मारा गया, एक सीनियर सिटीजन को, वो तो आज तक कुछ बोली ही नहीं है ना। और इन चीजों को लाया नहीं, लेकिन आज भी बहुत ही अच्छे शब्दों की, मतलब एक कहते हैं ना शब्दों का अच्छा यूज करते हुए उसने ये सब चीजें बोली हैं। और कि कल को अगर हम लोग सामने टकरा भी गए तो है ना, तो इस तरह से आंखें मिला सके, तो बहुत अच्छे से। और लड़कियों को भी, जो लोग भी भैया नई जिनकी शादी होने जा रही है, जो इन्फ्लुएंसर्स को देख के अपनी लाइफ में हर कोई लड़की करती है ना। अगर आप किसी को फॉलो करते हैं, अगर आप लखनीत को फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पे देखिए नीतू है, लखन है, जिनसे बहुत चीजें सीखने को मिलती है। लेकिन अगर कोई प्रीतो जैसी इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहा है, तो वो क्या देखेगा कि किस तरह से तुम आओ और घर तोड़ के जाओ, एक अच्छे खासे फैमिली को आग लगाओ, इस तरह की चीजें सीखोगे। तो ये मत करो, अपने ससुराल वालों को, अपने पति को इज्जत दो, अपनी सास को इज्जत दो, है ना। तो बहुत अच्छे से। और लेकिन वहां पे मतलब यहाँ पे वीडियो खत्म नहीं हुआ। उसने आज जैसे पोहा चिल्ला का भी बोला था, क्योंकि पिछली वीडियो में कोई कह रहा था कि मैं पोहा, मेरा मन करता है कि मैं किसी को खिलाऊं, तो यहाँ पे अंकुश ने पोहा चिल्ले को मना कर दिया, भाई अब मुझसे डाइजेस्ट नहीं होते हैं। मैं अगर शादियों वगैरह में भी जाता हूँ तो पोहा होता है, होटलों में जाता हूँ तो पोहे को बिल्कुल जस्ट मैं इग्नोर करता हूँ, वो पड़ा रहता है। लेकिन हाँ, मुझे अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि नफरत है, लेकिन मेरे को अच्छा भी नहीं लगता है, डाइजेस्ट नहीं होता है। तो भैया जिज्जी ने इतनी सारी जो चीजें अंकुश ने बोली बड़े अच्छे से, इवन अपने टरू वालों ने जिन्होंने इसको क्या क्या नहीं बोला, उन लोगों को कल भी अंकुश ने अपने वीडियो में बोला था कि उन लोगों की वजह से ही मैं इतना स्ट्रांग बन पाया, है ना। इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट प्रीतो और उसके जो सपोर्टिंग चैनल है, जिनके लिंक शेयर किए गए थे, उनकी वजह से मैं इतना स्ट्रांग बन पाया हूँ। खैर, कोर्ट में ही थे आई थिंक, है ना, कोर्ट में कितने चक्कर काटने, और जो फीस होती है वो मेन एडवोकेट की ही होती है, यही खर्चा बेसिकली जो आता है ना, बाकी तो आने जाने का खर्चा होता है। लेकिन मैं इतने टाइम से मेंटली हैरेस हो रहा हूँ, बच्चे से नहीं मिलवाना, और जब अपने एक डिसीजन उसने बना लिया है, और लोग मूव ऑन को कुछ गलत नाम दे रहे थे, चैनल्स होटल तक पहुंच गए, होटल में लड़की, ये चक्कर वो चक्कर, कुछ भी बिना प्रूफ के बके जा रहे हैं। तो मूव ऑन का मतलब, भाई आज मैंने एक और ब्लॉगर का देखा है, ठीक है, उस पर मैं कल वीडियो लेकर आऊंगी। मूव ऑन का मतलब होता है अपनी पुरानी चीजों से आगे मूव ऑन करना, अपनी नई लाइफ को देखना, सिचुएशन चेंज होना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, ना कि उसी जगह रुके रहो और परेशान होते रहो। ठीक है, तो इन सब चीजों को बोलते हुए वहां छुटकन्नी जिज्जी, भाई अब छुटकन्नी जिज्जी ने तुरंत, मतलब जहां यहाँ वीडियो खत्म नहीं हुआ, उनका जिज्जी का भी वीडियो आ गया। हाँ, और टाइटल कुछ इस प्रकार से है कि उनका फाइनल डिसीजन मिल गया मुझे, आप मेरे पति ही कहलाओगे। अब इनकी वीडियोस में क्या होता है, ये पूरा शूट करके रखते हैं अपना वीडियो, व्लॉग बनाना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, है ना। मम्मी रिटायरमेंट के बाद एंजॉय कर रही हैं, ये कर रही हैं, मैंने ये मैट लिया यहाँ का, वो सब चलता है। लेकिन लास्ट में सॉरी, लास्ट में थोड़ा सा लास्ट में इनको थोड़ा सा हर वीडियो में ऐड करना होता है, ठीक है, क्योंकि वहां अंकुश का जो वीडियो है उसका रिप्लाई देते हुए, तो अब इनका वीडियो आया, और जिसमें जिज्जी ने लास्ट में
मतलब इतनी सारी चीजें बोली कि तुम्हारी फैमिली में किसी ने मुझे इडियट बोला, तुम्हारी फैमिली ने इतने व्यूज कमाए, है ना, मुझको इतना हैरस करके इतने वीडियोस छापे, क्या वो सब चीजें मेरी इज्जत वापस आ जाएगी जो तुम लोगों ने सोशल मीडिया पे, वो सब चीजें क्या मुझे वापस मिल जाएंगी जो ट्रू वाले इनको आके बोलते हैं कि आप एक हो जाओ, एक हो जाओ। बहुत कुछ देखा है उस बंदे ने, ठीक है। उसका कोई जवाब ना देते हुए जिज्जी को सिर्फ पोहा और चिल्ला ही याद रहा। अरे भाई, हम समझते हैं तुम्हें पोहा चिल्ला से खास लगाव है इनफैक्ट, लेकिन अब सही बात बताऊं तो इन लोगों ने इतना पोहा चिल्ला कर दिया है ना, अच्छे खासे लोगों का पोहा चिल्ला। अब चिल्ला चिल्ला के कितना भी चिल्ला चिल्ला करें, लेकिन अब पोहा चिल्ले से भी काफी लोगों को प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा अच्छे नहीं लगते अब उन लोगों को। तो वहां जिज्जी ने आके बोल दिया, भाई जिज्जी पोहा चिल्ला, उसने पोहा चिल्ला कहा था, लेकिन जिज्जी ने हमेशा की तरह अपनी अकल लगाई, उसने फटाफट से जवाब देने आई। हाँ, अभी भी टॉन्टबाजी चल रही है, अभी भी भैया, मतलब एक तरफ कहती हो घर बसाना है, ससुराल जाना है, हाँ यूट्यूब पे सारी नहीं बोलूंगी, जिसको जहां बोलना है वहां बोलूंगी, लेकिन यहाँ पे भी बैक टू बैक जिज्जी के टॉन्ट्स शब्दों की वो कम नहीं हो रही है। कहती है कि दाल रोटी, आप कितना भी बाहर, जब शुरू में दाल रोटी, नई नई दाल रोटी फ्रेश दाल होती है तो अच्छी लगती है, बाद में वो इतनी अच्छी नहीं लगती है, और बाहर का मटर पनीर, कढ़ाई पनीर अच्छा लगने लगता है। मतलब तुरंत जवाब देने जिज्जी आ गई, लेकिन जिज्जी ने ये भी चीज़ ऐड करी उसने, जैसे अंकुश ने बोला था जो लड़कियां इनको देखती हैं, भाई अपने ससुराल में आप इज्जत दो अपनी फैमिली को, अपने पति को, अपने ससुराल को, सास को, है ना कि इन लोगों की तरह इस तरह की सोशल मीडिया पे हैरेस करो, सामने जवाब दो, हमारी इज्जत इज्जत, हमारे मायके की इज्जत, लेकिन ससुराल वालों की कोई इज्जत नहीं। हाँ, तो यही बोला उसने वीडियो में, लेकिन इसमें जिज्जी ऐड करते हुए बोल रही थी कि शादी एक बार होती है, हमारी सारी रस्म और रिवाजों से शादी हुई है, और मैं अपनी तरफ से कोशिशें मैं करूंगी, अपनी तरफ से सारी चीज़ें, है ना, ठीक हो जाएं, और आपकी तरफ से भी बहुत कुछ हुआ है, तो ये सब चीज़ें आके जिज्जी तुम, मतलब सामने वाले की गलतियां छोड़ो, उसकी तो हमें जितना हमने वीडियोस में देखा, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है, तो अपनी गलतियों का एहसास तुम्हें नहीं लगता तुमने बहुत लेट कर दी? जब वो इंसान तड़प रहा था, जब वो इंसान बच्चे को देखना चाहता था, तुमने क्या किया? तुमने उसको इतना तड़पा दिया, इतना तड़पा दिया कि आज वो इस डिसीजन को लेने पे ये डिसीजन उसने ले लिया है। बाकी आगे क्या होगा ये देखिए, हमें सोशल मीडिया पे आप तुम दोनों का ही पता चलेगा बाद में, ठीक है। लेकिन लोग भी भर भर के, मतलब जो इनके, अगर मैं कमेंट सेक्शन में जाऊं, छुटकन्नी जिज्जी को आज इडियट का भी रिप्लाई नहीं दिया तुमने, पोहा चिल्ला पे तो आ गई थी, जो इतने टाइम से तुम्हारी पूरी फैमिली ने मिलके हैरेस किया था। अंकुश भी चाहता तो कर सकता था, लेकिन नहीं, अंकुश ने कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट देखिए, अंकुश को भी क्या घर की बातें नहीं पता होंगी, लेकिन नहीं, अंकुश ने सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें नहीं करी। अब देखो, मैं थोड़े से कमेंट्स पढ़ना चाहती हूँ। पहले तो तुम बोल रही थी कि अंकुश गलत है, तो आप वापस क्यों जाना चाहती हो? Too late. Look at your previous earlier vlogs and see what you said about that family. You were so proud of your independence, independent woman. You preach a lot, but do not apply on yourself. You only thought of yourself. Or I do not see your sister supporting you in any way on whom you had so much faith. हाँ, मतलब तुम्हारी बहन, खून के रिश्ते खून के होते हैं भाई। जिज्जी अभी क्या हो गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, अब तुम्हें सिर्फ सास ससुराल और पति दिख रहा है। हाँ, चाहे पति मूव ऑन करना चाह रहा हो, पति अब उन चीज़ों को, अगर तुमको इतना है तो इन चीज़ों का आंसर क्यों नहीं दिया तुमने? जो तुम्हारे ही जिज्जा जी ने उसको इडियट बोला, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी सासू माँ को पीटा जाके, इन सब चीज़ों का तो कोई आंसर नहीं है। सोशल मीडिया पे मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, लेकिन हाँ, अभी भी टॉन्टबाजी आके जरूर करूंगी। इन किसी ने तो लिखा है कि इनको सदमा लगा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या करना है। पहले वो घटिया है, उसका परिवार खराब है, साथ नहीं रहना, अब पति, मेरा पति सच अ शेमलेस लेडी। कैसे साथ हो? डोमेस्टिक वायलेंस के केस करके गली के नीचे से जाए तो पुलिस स्टेशन बुला के, या एक जो लेडी ने सुसाइड किया था उसके साथ खुद को कंपेयर करके, तेरे ये मुंह के ही गटर महीनों से, वैसे दूसरे को कचरा, किच्चड़, गटर, है ना, ये सब बोलने वाले आज फिर से कचरा, किच्चड़, गटर में उसमें घुसना चाहते हो। वैसे लोगों को पता है कि असली किच्चड़ कौन है एक्चुअली में, राइट? ओ गर्ल, स्टॉप डूइंग नाउ, हर व्लॉग में वही सब कुछ। आई एम सॉरी टू से, बट आपके फेस एक्सप्रेशन बताते हैं कि आप फेक हो। वैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इतने वॉयलेंस वाले और इतने एलिगेशंस लगा के यू वांट टू गो नाउ टू योर ससुराल। हाँ, और तुम्हारे हिसाब से तो तुमने कहा था मुंह काला करके आ गया, वो सब चीज़ें भी तुमने ही बोली थी अपनी वीडियोस में, अभी टाइटल भी है अगर आप लोगों ने, लेकिन वैलेंटाइन डे वाला टाइटल जिज्जी का बदल चुका है। तो अब एक बताओ, अगर तुम्हारे हिसाब से वो लॉयल नहीं है, फिर भी आप जाना चाहते हो जिज्जी?
एक बार भी ये नहीं बोलेगी कि मेरी गलती है, मैं मान लेती हूँ। वैसे सभी लोग ये कह रहे हैं, जो तुम कह रही हो ना जिस सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे माफ़ी नहीं मांगूंगी, सब लोग यही कह रहे हैं कि एक बार भी अपनी गलती नहीं, अभी भी सामने वाले कोई उसको सुनाना, ताने मारना, इससे जिज्जी बाज ना आएंगी। और ऊपर से जिज्जी पूरा दिखा रही है, सिंपैथी कार्ड खेल रही है, पोलाइटली बोल बोल के ताने अच्छे से मार रही हैं। एक बार भी ये नहीं बोलेगी कि मेरी गलती है, मान लेती है। हर बार अंकुश को ही ब्लेम करेगी। ज्ञान की देवी चुप हो जा, वापस जाकर जो पहले नहीं कर पाई अब वो कसर पूरी करेगी। दे आर जस्ट मेकिंग देयर ऑडियंस फूल। ये सोच कर्म में दिखता तो बात थी, अंकुश के मुश्किल वक्त में तो ये दुख चिंता दिखी नहीं। वैसे आज इन्होंने एक बड़ी बात बोली है कि मुझे वाकई आपकी चिंता है। और एक जो शादीशुदा और औरत होती है वो अपने पति में ही, है ना, सारी खुशियां देखती है। और वो कहीं भी, मैं इतने टाइम से अलग हूँ लेकिन मेरा कहीं भी नहीं, मेरा मतलब इतना सा भी कहीं पे ध्यान नहीं भटका, और मैं सारी खुशियां अपने हस्बैंड में ही देखती हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आती, शादीशुदा औरत जो होती है ना, वो अपने घर में रह के अपने हस्बैंड की खुशियां, उसमें अपनी खुशियां देख, तुम्हारे हिसाब से तो भैया सही में तुम्हें सिर्फ अपनी खुशी की पड़ी है, लेकिन जो एक सच्चा रिलेशन होता है वो होता है सामने वाले की खुशी, अपने पति की खुशी में तुम्हारी खुशी। तुमने उसकी खुशी छोड़ो, तुमने कहा था कि हम साथ थे, तुम कहाँ साथ थे भाई? तुम अगर एक सच्ची पत्नी होती तो जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब तुम क्यों नहीं थी उसके साथ? तब तुम क्यों नहीं गई उसकी हालत देखने? तब क्यों नहीं गई उस टाइम उसको जरूरत थी, उसको जरूरत थी, माँ से ज्यादा जरूरत थी उसको उसकी वाइफ की, लेकिन तुम नहीं गई। तुम्हारी जिज्जी ने मना कर दिया होगा, तुम्हारे बड़े जिज्जा जी हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलते रहते हैं, उन्होंने मना कर दिया होगा, तब तुम्हें शर्म नहीं आई, है ना? तो उस टाइम जिज्जी को याद नहीं आई। आज जिज्जी बन रही है कि अपने पति में ही सारी खुशियां, मतलब मुझे समझ नहीं आता भाई, खुशियां, तुमने तो उसका जीना मुश्किल कर दिया था। यूट्यूब पे तुमने इतने एलिगेशंस, अपने चैनल से उसको कभी कुछ बुलवा रही हो, कभी कुछ बुलवा रही हो, भी रिसेंटली पता नहीं कितनी गंदी बीमारी बोली गई थी। वो सब कुछ जिज्जी तुम्हें याद नहीं है? मतलब जिज्जी कुछ बीमारी है, कुछ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ है तुम्हारा? मेरे को लगता है जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं आप जो देखने भी आ रहे हैं ना, तुम लोग को पागल होने वाले, स्पेशली तुम्हारे वीडियोस। तो फ्रेंड्स, ये था इनका वीडियो। जितनी ये बन के आ रही है ना, काम कंपोज बन के दिखा रही हैं, एक्चुअली में इनका फेस आप लोग भी देख चुके हैं। और अब ये किसी भी तरीके से ईगो में अपने ससुराल जाना चाहती है। हालांकि देखिए इनकी लाइफ है, कोर्ट में फैसले होंगे, लेकिन या सोशल मीडिया पे गंद जरूर फैलाया इन्होंने, लेकिन सोशल मीडिया पे माफी नहीं मांगेंगी। आज भी टॉन्ट सुनाए जा रहे थे, दाल रोटी दाल रोटी। तो ये है इनका असली चेहरा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, करके ही जाना। बाय बाय एंड टेक केयर।